Congratulations, Mr. President. 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली। शपथ लेते ही ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे की वापसी का ऐलान किया और कई कार्यकारी आदेश जारी किए। इनमें 6 जनवरी 2021 के कैपिटल दंगे से जुड़े करीब 1,500 लोगों को क्षमादान, संघीय भर्तियों पर रोक और अप्रवासन नीतियों में सख्ती भी शामिल रही। ये दिन अमेरिकी राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत माना गया। 19 मार्च 2025 को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद सुरक्षित धरती पर लौटी। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट पर सफल स्प्लैश डाउन किया। सुनीता और बुच विल्मोर जून 2025 में सिर्फ 8 दिनों के मिशन पर ISS गए थे, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी खराबी के कारण वापसी टलती रही। आखिरकार नासा ने स्पेस एक्स की मदद ली। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद 8 मई 2025 को रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवोस्ट को पोप लियो 14 चुन लिया गया। 69 साल के प्रोवोस्ट शिकागो में जन्मे और ऑगस्टीनियन ऑर्डर से जुड़े रहे। उन्हें 2025 के कॉन्क्लेव में चौथे बैलेट पर चुना गया। अमेरिकी मूल के बावजूद उन्होंने चर्च में एकता और शांति को अपनी प्राथमिकता बताया। उनका चुनाव वेटिकन में बदलाव और सुधारों के नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को एक्सियोम 4 मिशन के बाद सुरक्षित धरती पर लौटे। स्पेस एक्स के ड्रैगन ग्रेस ने सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन किया। 25 जून को फ्लोरिडा से शुरू हुए मिशन में शुभांशु शुक्ला ने ISS पर 18 दिन बिताए और माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए। फेयरवेल सेरेमनी में उन्होंने कहा, आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। 15-16 अगस्त 2025 को अलास्का के एंकोरेज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध पर अहम बातचीत हुई। करीब 3 घंटे चली बंद दरवाजा बैठक के बाद 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोई सवाल नहीं लिया गया। ट्रंप ने बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन कोई डील नहीं हुई। पुतिन ने रूस की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। 2025 में एलन मस्क का राजनीतिक सफर तेजी से उभरा और उतनी ही तेजी से खत्म भी हुआ। साल की शुरुआत में वे ट्रंप सरकार के नए विभाग DOGE के प्रमुख बने और सरकारी खर्च घटाने का चेहरा बने। लेकिन मई में ट्रंप के टैक्स बिल को मैसिव स्पेंडिंग बता करके उन्होंने खुला विरोध किया और पद छोड़ दिया। DOGE ने अरबों डॉलर की बचत का दावा किया। हालांकि आलोचनाएं भी हुई। इस्तीफे के बाद मस्क ने राजनीति से दूरी बनाते हुए टेस्ला और स्पेस एक्स पर दोबारा फोकस किया। नेपाल में सितंबर 2025 में जेन ज़ी आंदोलन ने राजनीतिक हलचल मचा दी। सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे। आंदोलन में 77 मौतें और 84.45 अरब नेपाली रुपयों का नुकसान हुआ। प्रदर्शन में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। इस हिंसक आंदोलन ने देश भर में डिजिटल युवा ताकत का डरावना चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। मारिया कोरिना मचाडो ने 2025 में वेनेजुएला के लोकतंत्र के लिए अपने अहिंसक संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई और नोबेल शांति पुरस्कार जीता। नॉर्वेजियन कमेटी ने उन्हें वेनेजुएला में नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक बदलाव के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए चुना। ये पुरस्कार केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि वेनेजुएला में लोकतंत्र की उम्मीद और तानाशाही के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का ग्लोबल मैसेज है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2025 में पिछले साल हुए आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराते हुए 3 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने उनके शूट ऑन साइट आदेश और दमन के दौरान 1400 से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार माना। 78 साल की शेख हसीना पिछले साल भारत में निर्वासन में थी और उन्होंने इसे राजनीतिक बदला बताया। भारत ने प्रत्यर्पण से इनकार किया और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई।
साने तकाइची ने अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। एलडीपी लीडरशिप चुनाव में शिंजिरो कोइजुमी को हराकर 21 अक्टूबर को नेशनल डाइट में चुनी गई। 64 साल की तकाइची हेवी मेटल ड्रमर और बाइकर रही हैं। अब वे रक्षा खर्च बढ़ाने, न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और कड़ी साइबर सिक्योरिटी जैसी नीतियों की समर्थक हैं।